इस वीडियो में हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute or solvent to the total number of moles present in the solution. It is denoted by chi और x भी बोल सकते हो। डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज एक सॉल्यूशन में, ये एक सॉल्यूशन है, सपोज दिस इज सॉल्यूशन एंड इन दिस सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है लाइक सॉल्वेंट ए एंड सॉल्यूट बी। सपोज इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ए प्लस सॉल्यूट बी है एंड सॉल्वेंट ए का जो ए है उसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन ए एंड जो सॉल्यूट बी है उसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल एन बी है। सपोज यानी कंसीडर करते हैं, फिर से एक बार बोलता हूँ। सपोज एक कंटेनर में ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हमने लिया, दैट इज सॉल्वेंट ए एंड सॉल्यूट बी एंड सॉल्वेंट ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है एन ए है और सॉल्यूट बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है एन बी है। देन इफ इट विल आस्क लाइक दैट व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। कंपोनेंट कितना है हमारे पास? कंपोनेंट है दो, ये दोनों कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? यानी हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का देखेंगे क्या होगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए इक्वल टू एक्स। मोल फ्रैक्शन पूछेगा, उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर जाएगा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी एन ए प्लस एन बी जो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का आया एक्स ए इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, और ये जो है एन ए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हो गया, यानी उसको जो डेफिनेशन में दिया हुआ है, जैसे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये जो एन ए है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ये रेशियो है। तो रेशियो किस किस के बीच में होगा? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एन नहीं, सॉल्यूट हो सकता है और सॉल्वेंट हो सकता है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? एन ए प्लस एन बी। ये मोल फ्रैक्शन जो है ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्वेंट का, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्वेंट का है। क्योंकि हमने सॉल्वेंट को ए लिया है, सो एक्स ए और का ये इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है। इसी तरह से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का देखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? एक्स
बी इक्वल टू, क्योंकि बी को हमने सल्यूट लिया था, बी इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। ओके, ये जो एन बी है ये नंबर ऑफ मोल्स, किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल मोल्स, यानी जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर जाएगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का पूछा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर गया और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का पूछेगा, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर जाएगा। सो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। और यहाँ याद रखना चाहिए कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी इक्वल टू 1, यानी दैट्स इम्प्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1। इसको याद रखना चाहिए, आगे काम में आएगा। इसी तरह से सपोज a solution have 3 components like A, B and C, यानी एक कंपोनेंट, एक सॉल्यूशन हमने लिया, जैसे कि एक सॉल्यूशन है, सपोज एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर 3 कंपोनेंट्स है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कंपोनेंट है। अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन ए है एंड इसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन बी है एंड इसका नंबर ऑफ मोल्स एन सी है, देन the mole fraction of each component of, और each component नहीं लिखेंगे, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए विल बी एक्स ए इक्वल टू, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर जाएगा बाय टोटल मोल्स, यानी एक्स ए इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। ये जो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू एन सी बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ओके, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज मोल फ्रैक्शन के ऊपर। सपोज एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज क्वेश्चन में गिवन है ए सॉल्यूशन हैव 25% वाटर एंड 25% इथेनॉल, 50% एसिटिक एसिड, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज एक कंटेनर है, एक सॉल्यूशन, एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में तीनों कंपोनेंट है, लाइक वाटर है, इथेनॉल है एंड एसिटिक एसिड है। कितना परसेंटेज, वाटर 25% एंड इथेनॉल 25% और एसिटिक एसिड 50%। एंड सभी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, सभी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बताओ। यानी वाटर कितना है, यहाँ पर वाटर है 25%,
एंड इथेनॉल जो होता है कितना परसेंटेज है, 25%। एंड एसिटिक एसिड ये 50% है। अभी पूछ रहा है इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यानी एक्स है H2O कितना होगा बा का H2O कितना होगा, इसका मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का कितना होगा, इथेनॉल को ET बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका एसिटिक एसिड का कितना होगा, ए का मतलब होता है एसिटिक एसिड शॉर्ट फॉर्म, इसका कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले क्या करना चाहिए, जो 25% दिया हुआ है इसमें जो 25% है उसको हम नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय टोटल मोल्स, ये है फार्मूला। यानी टोटल मोल कितना है, ये टोटल मोल जो होता है यानी टोटल मोल कितना होगा, एन वाटर प्लस एन इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, यानी हम सबका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, पहले सबका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, फार्मूला क्या है, वेट ऑफ द वाटर बाय मोलिकुलर मास ऑफ द वाटर। और वेट कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर 25% दिया हुआ है, यानी 25% वाटर का मतलब होता है 25 ग्राम, यहाँ पर 25 बाय और मोलिकुलर मास और मोलर मास वाटर होता है 18। ओके, सो उसका वैल्यू आया दैट इज़ 1.39। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना होगा ना, वेट ऑफ इथेनॉल बाय मोलर मास और मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल, और यहाँ पर वेट कितना दिया हुआ है 25% इथेनॉल का, तो 25 ग्राम बाय, और उसका जो मोलिकुलर मास जो होता है 46 इथेनॉल का। सो ये आया दैट इज़ 0.543। ओके, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा ना, वेट ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास और मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, कितना गिवन है, वेट ऑफ द एसिटिक एसिड यहाँ पर गिवन है, एसिटिक एसिड का 50% यानी 50 ग्राम है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको ग्राम में लेना पड़ेगा, यानी 50 बाय और मोलर मास एसिटिक एसिड का होता है 60, दिस विल बी 0.833। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, यानी वाटर आया 1.39 प्लस, और जो होता है इथेनॉल का आया 0.543 प्लस एसिटिक एसिड का आया 0.833, ये होल टोटल होके आया दैट इज़ 2.766। ये टोटल मोल्स है, ये जो होता है ये टोटल मोल्स है। अभी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी ये जो टोटल मोल्स इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ये जो पहले वाला हम किया था यहाँ पर नंबर मोल फ्रैक्शन वाटर जब निकालेंगे इसका वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का, और टोटल मोल के जगह में किसको बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे। ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आया 1.39, टोटल मोल कितना ये है 2.766 आया कितना, दिस विल बी 0.502। ओके, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना आएगा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर जाएगा, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.502
543 डिवाइडेड बाय टोटल मोल है 2.766. दिस विल बी 0.196. Similarly, number of moles of mole fraction of acetic acid कितना आएगा? This will be number of moles of acetic acid divided by total number of moles. So, number of moles of acetic acid कितना है? और number of moles acetic acid कितना आया है यहाँ पर? 0.833 ये है 0.833. So 0.833 divided by total number of moles 2.766 ये आ गया. This will be 0.301. ओके, इसी तरह से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं. थैंक यू.